हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जीके जीएस की स्ट्रेटेजी बताऊंगी अपनी, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जिस सब्जेक्ट में आती है वो यही है। स्टूडेंट्स मैथ्स भी कर लेते हैं, रीजनिंग भी कर लेते हैं, इंग्लिश भी हो जाती है, बट जीके ऐसी है जो मतलब इतनी वास्ट है कि आप इसको कवर कर ही नहीं सकते। तो 100% तो आप इसको मत ही लेके चला करो, क्योंकि 100% तो कोई भी नहीं सिलेबस कवर कर पाएगा इसका, ठीक है। तो और जब से मैंने वीडियो बनानी अपनी स्टार्ट की है, मुझे अगर किसी ने भी कमेंट में कुछ भी पूछा है तो सिर्फ जीके के बारे में ही पूछा है। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगी। मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर मेरे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे हैं तो उसका बस एक ही कारण है, मेरी जीके। तो अभी मान के चलते हैं कि सीजीएल में 5 महीने हैं, तो 5 महीने के अकॉर्डिंग मैं अपने टारगेट सेट करूँगी और उसके अकॉर्डिंग ही मैं चलूँगी। बीच में एक बार मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम भी आएंगे, उनको भी साथ साथ लेके चलेंगे, ये भी करेंगे। इसको छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे। तो सिलेबस कुछ ऐसा है, हिस्ट्री आती है, जियोग्राफी आती है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर में कुछ टॉपिक होते हैं जो मस्ट है, आते हैं, स्पोर्ट, अवार्ड, बुक एंड ऑथर। तो पहले तो क्या था, पहले जब ये होता था, सीजीएल का एग्ज़ाम होता था, तो अगर प्रीवियस ईयर भी अच्छे से अगर हमने कर लिए तो हमारे चांसेस होते थे कि हमारा पेपर अच्छा अटेम्प्ट हो जाए। बट अब एडीक्यूटी आ गया है, जीके का नया पैटर्न आ गया है। सीजीएल वालों के लिए तो बहुत टफ हो गया है पैटर्न, क्योंकि इसने हर मतलब जैसे 12th वालों का जो पेपर है वो उस हिसाब से बनाया है, ग्रेजुएशन वालों का ग्रेजुएशन के हिसाब से बनाया है, 10th वालों का 10th लेवल के बेस पे बनाया है। तो अब ऐसे पेपर भी अलग अलग आ रहे हैं। पहले क्या था, पहले ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है। तो अब हमें एडीक्यूटी के हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एडीक्यूटी का जो अब 2026 में एग्ज़ाम लिया है, उसमें क्या है, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं, मैंने तो हालांकि एग्ज़ाम नहीं दिया, बट मैंने बहुत से टीचर के, बहुत से स्टूडेंट्स के रिव्यू देखे हैं। उसमें उन्होंने बताया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, डेप्थ में पूछा गया है, और क्वेश्चन का लेवल, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिनको आप कर ही नहीं सकते, तो ऐसे क्वेश्चनों को तो हम स्किप ही करेंगे। तो मैं अब अपना जो मेरी प्रॉब्लम बस एक ये भी है कि मैं याद ही नहीं रख पाती। हालांकि सभी की ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतनी बड़ी है खुद में ही जीके जीएस कि इसको याद करना मतलब इम्पॉसिबल है कंप्लीट को तो। बट हाँ, हम कुछ चीज़ें याद रख सकते हैं बार बार रिवाइज़ करके, क्योंकि मुझे कंप्यूटर का कुछ भी नहीं पता था, बट मैंने जो लास्ट के टाइम पे कंप्यूटर में अपनी प्रैक्टिस की डेली, मैंने वन शॉट वीडियो भी देखी, मैंने कैसे भी करके मतलब मेरा ठीक ठाक सिलेबस कवर हो गया था, और क्वेश्चन भी मुझे वहाँ पे बिल्कुल अटपटे नहीं लगे। क्वेश्चन ऐसे थे कि हाँ, मैं उनको अटैम्प्ट कर लूँगी। हालांकि कुछ क्वेश्चन मैंने अपने नेगेटिव में कर दिए, क्वेश्चन मैंने टिक लगाया, बट वो गलत है एक दो क्वेश्चन, बट काफ़ी क्वेश्चन मेरे ठीक हुए। जैसे मैंने मॉक दिया था उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी क्वेश्चन ठीक हुए थे। तो अगर हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो शायद हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल अब आराम से, शांति से, मल्टीपल टाइम रिवीजन करके, अपना जो टाइम होता है मेरा, जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ, जिस काम में मैं पढ़ सकती हूँ, रिवाइज़ कर सकती हूँ, तो उस काम में मैं ज़रूर अपने चीज़ों को रिवाइज़ करूँगी। जैसे मैंने कोई टॉपिक एक पढ़ लिया, तो अभी मुझे वो रिवाइज़ करना है, तो जस्ट मैं उसको सर्च करूँगी और मैं उसको रिवाइज़ कर लूँगी, ठीक है, काम करते करते। तो मैं जो मेरे बीच में, काम के बीच में जो टाइम होता है, उसको भी ऐसे यूटिलाइज़ करूँगी
जिससे चीज़ें कनेक्ट रहें, उनको मैं भूलूँ ना, क्योंकि रिवीजन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीके जीएस में। तो अब बात करते हैं कि मैं कहाँ से और कैसे करूँगी। मेरे पास देखो परमार सर की बुक है और मैं परमार सर को ही फॉलो करूँगी ज़्यादातर। बाकी कुछ चीज़ें अगर मुझे ऐसी लगेंगी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं लगती, हम उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डिफरेंट वीडियो देखते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कई बार, क्योंकि कुछ टॉपिक क्या पता मुझे परमार सर का समझ में ना आए, किसी और टीचर का आ जाए, तो ऐसे भी मैं फॉलो कर सकती हूँ। पर ज़्यादातर मैं परमार सर को ही फॉलो करूँगी, ये बात मैं स्टार्टिंग से ही बताती आई हूँ। जो उन्होंने अपनी PYQ सीरीज़ बनाई है उनको भी फॉलो करूँगी, और अब वो एडीक्यूटी के पैटर्न पे भी अपनी सीरीज़ बना रहे हैं, तो उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैं सेक्शनल मॉक भी लगाऊंगी, जिससे मुझे ये पता चले कि कैसा पैटर्न आया हुआ था। प्रीवियस ईयर सेक्शनल मॉक जो टेक्स्ट बुक में दे रखे होंगे, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो मुझे आइडिया नहीं है, तो वो भी लगाऊंगी। फुल मॉक भी लगाऊंगी। मॉक्स के ऊपर पूरा फोकस रहेगा मेरा अब की बार। हालांकि पहले भी मैंने तैयारी की है तो मैंने बहुत मॉक लगाए हैं, बट हर बार जीके की वजह से ही मैं रह जाती हूँ। शायद जीके में मेरा स्कोर बढ़ जाए तो क्या पता मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाए। और मैं जैसे कि अभी मान के चलते हैं कि 5 मंथ हैं अभी, ठीक है, 5 मंथ हैं अभी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम 10 या 15 दिन में अपनी एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो ठीक है, और हो भी जाएगा। एक बिगनर के लिए तो मैं नहीं बता रही हूँ, बट जिसने 1 साल या 1-1.5 साल तैयारी कर रखी है वो कर लेगा आराम से एक बार। वो जैसे जिस चीज़ को भी मैं पढ़ूंगी दिन में, उसको मैं ज़रूर बीच में रिवाइज करूंगी। चाहे मैं सुबह पढ़ूंगी तो मैं कोशिश करूंगी मैं उसको ताकि सुबह पढ़ लूँ, और फिर मैं पूरे दिन में जब भी मुझे टाइम मिले तो उस चीज़ को मैं बार बार रिवाइज करूँ, तो जिससे वो चीज़ें मेरे दिमाग में बैठे। मेन पर्पज़ यही है कि चीज़ें याद रहनी चाहिए। पढ़ तो बहुत बार रखी हैं बट याद नहीं है। और साथ साथ मंथली करंट अफेयर करूँगी, डेली करंट अफेयर नहीं करने वाली मैं, मंथली करूँगी, और यही सही रहता है। डेली में तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और कुछ टॉपिक है उनको मार्क कर लूँगी, फिर उनको भी मैं मंथली या फिर जैसे एग्ज़ाम टाइम पे एक मंथ पहले, 1.5-2 मंथ पहले उनको फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करूँगी। और बस यही है मेरी स्ट्रेटेजी, ऐसे मैं करने वाली हूँ। और बीच में अगर कुछ रहेगा ऐसे चेंजमेंट का तो वो भी मैं चेंजमेंट करूँगी। चेंजमेंट तो क्या ही है, अब जैसे मैं अपने व्लॉग डालूँगी, स्टडी व्लॉग, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कब मैंने कौन सा सब्जेक्ट किया है। जियोग्राफी मैंने की है, ठीक है, कर ली। जियोग्राफी वैसे भी मैंने कई बार कर ली। अब मैं अपनी हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगी, और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, फिर उसके बाद मैं जियोग्राफी को दोबारा करूँगी। तो अभी मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगी, तो जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं अपनी हिस्ट्री पढ़ूँगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है तो आपको थोड़ी मेरी आवाज़ में भी दिक्कत लगी होगी, बट कोई बात नहीं। तो बस अगर आपको भी मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो आप भी इसे फॉलो कर लेना। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ लेना। आप मेरे डेली ब्लॉग देखोगे तो आपको और डीपली समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। मैं अपने सारे एफर्ट्स लगाऊंगी अब की बार। अगर हम कोई अपनी सक्सेस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमारी स्ट्रगल लाइफ दिखनी भी चाहिए। मैं कोशिश करूँगी सुबह अपनी जीके कवर करूँ। सुबह मैं अब नहीं उठ पाती, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं सुबह उठूँ और अपनी जीके कवर करूँ, क्योंकि सुबह चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। ओके, बाय, टेक केयर।